प्रकाश चौटाला का प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा कद था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे अधिक 5 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति ने एक समय वो भी देखा था जब पूरे प्रदेश में ओपी चौटाला की तूती बोलती थी। कोई दूसरा नेता ओपी चौटाला के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब ओपी चौटाला इतिहास के पन्नों में दर्ज चुके हैं और प्रदेश के लिए किया गया उनका काम नए नेताओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। बता दें कि हरियाणा के इतिहास में ओपी चौटाला इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। सबसे पहले 2 दिसंबर 1989 को सीएम बने थे और 171 दिन का कार्यकाल रहा था। दूसरी बार उन्होंने 12 जुलाई 1990 में सीएम की कुर्सी संभाली। बार का कार्यकाल महज 5 दिन के लिए रहा। तीसरी बार 22 मार्च 1991 में मुख्यमंत्री बने और दिन का कार्यकाल रहा था। चौथी बार 22 जुलाई 1999 में मुख्यमंत्री बने थे और 1 साल का कार्यकाल था। पांचवी बार 2 मार्च 2000 में सीएम बने और इस बार ओपी चौटाला का कार्यकाल पूरे 5 साल तक के लिए था। इतना ही नहीं, ओपी चौटाला 7 बार के विधायक भी रहे थे। उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तब देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थे, उन्होंने किया था। कुछ भी प्रीति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ओम शांति। आपको बता दें कि इस समय चौटाला परिवार की तीसरी पीढ़ी हरियाणा की राजनीति में है और पूरा प्रदेश उनकी आत्मा की शांति और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ा है, जिसमें कई बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो कई हरियाणा की राजनीति में अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रदेश की राजनीति का एक और सितारा दुनिया को अलविदा कह गया और दुनिया को दे गया राजनीति का सबसे बड़ा परिवार। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनकी राजनीतिक यात्रा के साथ ही व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों भरा रहा। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोक दल को राज्य में दोबारा खड़ा करने में ओम प्रकाश चौटाला लगे रहे। उनके पिता चौधरी देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को ही सौंपी थी। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है, जिसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल से होती है। ये वो नाम है जिसके बिना हरियाणा की राजनीतिक चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी भी राजनीति के मैदान में पैर जमाए हुए है। अब आप इस ग्राफिक के माध्यम से समझिए कि आखिर कैसे चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीति में अपना रसूख रखता है। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला और जगदीश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। अजय और अभय के भी 2 बेटे हैं। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय दोनों राजनीति में हैं। वहीं अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन भी राजनीति में हैं। प्रताप चौटाला के 2 बेटे रवि और जितेंद्र दोनों ही बिजनेसमैन हैं। रंजीत चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहीं जगदीश चौटाला के 3 बेटों में आदित्य सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राजनीति के दिग्गजों में से एक थे। सिरसा जिले की डबवाली तहसील का चौटाला गांव चौटाला परिवार की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है। हरियाणा की सियासत के एक अहम किरदार रहे ओम प्रकाश चौटाला। रिकॉर्ड 5 बार बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की बागडोर संभाली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के साथ ही देश की राजनीति में चौटाला परिवार क्या सियासी रसूख रखता है। अब ओम प्रकाश चौटाला के कुनबे के बारे में भी जान लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला का भी पूरा परिवार प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखता है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर विवादों से भी घिरा रहा, जिसमें एक भर्ती घोटाला भी शामिल है, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का भी सियासत में दबदबा प्रदेश की राजनीति में खूब रहा है। हालांकि बाद में परिवार अंतर्कलह के चलते उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल टूट गई और 2013 में इसकी शुरुआत हुई। बात 1 दशक पहले की है, जब देवीलाल चौटाला की बेटी ओम प्रकाश चौटाला और पोते अजय चौटाला जेबीटी घोटाले में 10 साल के लिए जेल गए। इसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो की कमान अभय चौटाला के हाथ में आ गई। 2014 के चुनाव में अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला राजनीति में आए और 2014 में दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई को हराकर सबसे युवा सांसद बने। दुष्यंत के सांसद बनने के बाद ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई। कारण था दुष्यंत चौटाला के सांसद बनने के बाद पार्टी का 2 खेमों में बढ़ जाना। पार्टी का एक गुट अभय चौटाला के साथ हो गया और दूसरा दुष्यंत के साथ। 2018 में पार्टी की फूट पूरी तरह से सामने आ गई और ओम प्रकाश चौटाला ने अजय के दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इनेलो की कमान अभय के पास पूरी तरह से आ गई। और फिर दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की नींव रखी और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। कहते हैं एक जमाने में हरियाणा में देवीलाल की राजनीति में तूती बोलती थी। करीब 4 दशकों तक इनके परिवार ने राज्य की राजनीतिक दिशा को तय किया। आज भी राज्य में चौटाला परिवार का राजनीतिक रसूख बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।